और पानीपत के पागलों की दिन में 12 बजे से जो बैठे के गुरुजी अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे और गाली बक रहे, उन पगलन की भी परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की बहुत ही सरस और प्यारे कथा व्यास श्री शिवम शुक्ल जी महाराज जी की। बागेश्वर बाबा 72 घंटे में माफी मांगो नहीं तो हरियाणा के किसानों का पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अल्टीमेटम। हरियाणा के पानीपत जिले के किसानों ने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पानीपत के किसान उनके बयान से गुस्से में है, जिसके बाद किसानों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। अगर वो माफी नहीं मांगते, किसान उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ सकती है मुश्किलें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से नाराज पानीपत के किसान। धीरेन्द्र शास्त्री को 72 धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी आदमी है, 72 घंटे समय इसलिए दे रहे हैं या तो ये सुधर जाए, वरना ये पानीपत की धरती है, ये हिंदुस्तान का भाग्य तय करती है। यहाँ पर सूर्यवीर और योद्धाओं की कमी नहीं है इसमें, लेकिन हम कानून को मानने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। हम ये नहीं चाहते यहाँ किसी प्रकार का दंगा फसाद हो, कोई आंदोलन हो, क्योंकि हमने सारे काम करके देख रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि 72 घंटे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये मध्य प्रदेश का कहाँ का है, या तो ये माफ़ी मांगे पानीपत वासियों से, अन्यथा इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, FIR दर्ज करी जाएगी और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। घंटे का अल्टीमेटम दिया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। रविवार को पानीपत में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत के किसानों ने धीरेन्द्र शास्त्री को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पानीपत के किसानों ने किसान भवन में एक मीटिंग आयोजित कर यह बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीते कल आयोजित कार्यक्रम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पानीपत के लोगों को पानीपत के पागल कहा था। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से किसान भड़क गए हैं और उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाकर धीरेन्द्र शास्त्री से 72 घंटे के अंदर माफी मांगने की मांग की है। किसानों ने कहा है या तो धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांग ले, नहीं तो 72 घंटे के बाद उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी जाएगी। किसान कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा भी करार दिया। किसानों ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी सरकार इस्तेमाल कर रही है। सरकार पर भी लगाए आरोप। वहीं किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों के साथ फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नवाल ने कहा है कि इस विषय में गोहाना में 29 जनवरी से धरना चल रहा है और मंगलवार को इस धरने पर हरियाणा प्रदेश के किसानों के बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नवाल ने मंगलवार को हरियाणा के किसानों को भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जहां किसानों की फसल खराब हुई वहां 7-8 महीने का इंतजार करने के बाद बीमा कंपनियों द्वारा किसानों का बीमा ही कैंसिल कर दिया और उनका प्रीमियम वापस कर दिया। जहां फसलें खराब नहीं हुई वहां पर इन बीमा कंपनियों ने किसानों का प्रीमियम भी लूट लिया और राज्य और केंद्र सरकार की सब्सिडी भी लूट ली। जब उन्होंने इस बारे में एग्रीकल्चर डायरेक्टर के सलाहकार से बात की तो उन्होंने भी बीमा कंपनियों का बचाव किया, क्योंकि वह बीमा कंपनियों की सेवा कर रहा है, उनसे पैसे ऐंठ रहा है। बागेश्वर बाबा अब उनकी ठठरी और गठरी बांधी जाएगी। हरियाणा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किसानों के लिए कही ये बात। पंडित धीरेन्द्र कृष्णा इन हरियाणा के पानीपत पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत में जो सूर्योदय हुआ है, उससे अब नए भारत का संचार होगा। हरियाणा के पानीपत पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हरियाणा के पानीपत पहुंचे श्रद्धालुओं को सुनाई कथा। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार शाम को पानीपत कथा सुनने पहुंचे। यहां उन्होंने सेक्टर 25 के सकस ग्राउंड में श्री राम कथा में हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। उन्होंने इस दौरान कहा कि जितने यहां पर हनी अल्लाह वाले फूंक लगाते हैं, अब उनकी ठठरी और गठरी बांधी जाएगी। भारत में रहना है तो सीताराम कहना ही होगा। इस दौरान पंडित शास्त्री ने कहा कि अगर कोई सनातनी पर सवाल उठाएगा तो उसको उसी की भाषा में जो भी जवाब देगा। आज से उसके सभी दुख तकलीफ बालाजी महाराज के हुए। पंडित शास्त्री ने मौके पर पहुंची भीड़ को देखकर हंसते हुआ कहा कि तुम सब यहाँ पर्चा के चक्कर में आए थे कि गुरुजी पर्चा बनाएंगे और बाप का नाम बताएंगे, लेकिन हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले।
तुम पर्चा के चक्कर में आए और हमने बालाजी की चर्चा पकड़ा दी, क्योंकि पर्चा से कुछ लोगों का भला होना है और हनुमान जी से सभी का भला होगा। मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं से पंडित शास्त्री ने कहा कि जितने भी यहाँ सनातनी बैठे हैं, ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी भी मजहब, किसी भी धर्म गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान से साक्षात दूसरा कोई देवता नहीं है। हम हर जगह ललकार कर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म गुरु है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बागेश्वर बालाजी का सामना कर सके। पानीपत के लोगों से कही ये बात। पंडित शास्त्री ने कहा कि पानीपत वालों अपना ध्यान रखना, हंसा करो और हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 108 बेटियों का सामूहिक विवाह है। हर बेटी को एक बाइक दी जा रही है। बागेश्वर धाम ऐसा धाम है जहाँ के चढ़ावे से मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि बेटियों का विवाह करवाया जाता है। पंडित शास्त्री ने कहा कि हम एक बार पानीपत में जल्द ही कथा सुनाने आएंगे। मेरे हिंदुओं, तुम जात पात में मत बंटना। अब समय भागने का नहीं है, जागने का है। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कथा के दौरान उन्होंने सभी से बुलवाया कि हे बागेश्वर प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, हम आपके चरणों के दास हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारे घर पर सेना भेज दो। आपकी जय हो। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को देखने और सुनने के लिए वहां पहुंचे लोगों के लिए 15 LED लगाए गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच द्वारा पर्सनल सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। जिला पुलिस के भी जवान भी सुरक्षा में मौजूद रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।